जगन्नाथ जी की वाइफ है नमस्ते। और काफी साल ये एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं ये। तो एयरफोर्स के वेलफेयर एसोसिएशन में भी ये काफी एक्टिव रही हैं और इसके कारण क्या है कि अभी ये बहुत पहले से जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से जुड़े हुए ध्यान से ना 2007 से मैडम। हाँ 2007 से, क्योंकि रामराजू सर के साथ थे आप लोग वहां पे। यस यस। तो इस हिसाब से बहुत सीनियर है ये हमारे मेडिटेशन में। और अभी स्पिरिचुअल टैबलेट वगैरह भी कर चुकी है मैडम, बहुत सारे जेटीटी पे अटेंड कर चुकी है, सेठ विजडम अटेंड कर चुकी है। तो अभी बीच में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार इनका जवाब सुना। एक बार इन्होंने कुछ बात पे बोला था कि संसार में निर्वाण क्या होता है, तो इन्होंने जवाब दिया था तुरंत, यानी एक्सटेम्पोर था कि जैसे कमल के पत्ते पे एक ओस की बूंद रहती है, वो जुड़ी भी नहीं रहती है, वो अलग भी नहीं रहती है, वहां रह के भी वो डिटैच रहती है। तो यही संसार में निर्वाण है। तो ये बात कोई साधारण नया नया साधारण व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए बहुत अनुभव चाहिए। और एक दिन कुछ जवाब दिया था आपने बहुत अच्छा सा, तो उसमें ये था कि वेजिटेरियन लोगों के बारे में बात हो रही थी और इन्होंने तुरंत बोला कि हमारे दांत ऐसे हैं, हाथी के ऐसे होते हैं, गाय भैंस के ऐसे होते हैं, लेकिन बाकी वो जानवर होते हैं उनके राक्षस जैसे होते हैं जो नॉन वेज खाने वाले। हाँ। तो ये इतना तुरंत आंसर आने के लिए आपका बहुत अनुभव होना चाहिए। हमको बहुत पता रहता है, बहुत सारे एपिसोड्स हम लोग सुनते हैं, जब से ये जूम आया है इतने एपिसोड सुने, बट टाइम पे तुरंत आंसर, सही आंसर एकदम एक्यूरेट, इतना एक्यूरेसी के साथ कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस बिना बोले वो दिया है। तो वो सुप्रिया मैम का मेरा ये इतना जानती हूँ मैं उनको। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। ये तो सभी मास्टर का। मैम मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहती हूँ। कि जब मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने की, मेरा एक्सपीरियंस एक बार शेयर करने का मौका मिला था 2 दिन पहले, तब मैडम ने स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में भी बताया था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके रिलेटेड, जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो भी मैडम ने बताया था। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैडम को स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में भी पता है। सो प्रोफाउंड नॉलेज है मैडम, वेलकम टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तो साधारण सी आपकी तरह ही हूँ मैडम, बस नॉलेज थोड़ा लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समुंदर की तरह नॉलेज है। आध्यात्मिकता में जितना हम डूबना चाहते हैं उतना डूब सकते हैं, उतना समुंदर है। हम तो बस एक एक ग्लास पी रहे हैं, उसमें बस थोड़ा एक ग्लास ज्यादा मैंने पी लिया होगा, आप लोग अभी ग्लास पकड़े हुए हैं। बस उतना ही फर्क है। मैम उस ग्लास का हमें फायदा हो रहा है, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अभी बीच में मैं जब फादर की डेथ के बाद लौटी थी, तो जो भी है थोड़ा तो कुछ असर होता ही ना। हम लोग सब नॉलेज पता होता है कि आत्मा शरीर बदलती है और आत्मा है चली गई, हम फिर मिलेंगे, सब बात पता होती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो लगता है। मेरा बीच में बहुत ज्यादा नी पेन हो रहा था, तब किसी ने बोला स्पिरिचुअल टैबलेट के उसमें काउंसलिंग करा लो आप करके। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं काउंसलिंग के लिए गई और मुझे जो काउंसलर मिला वो ये थी ऑनलाइन। तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग की मेरी इन्होंने कि क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग की थी मेरी। सो वेलकम मैम, एंड थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। थैंक यू मैडम। मैं थोड़ा बताऊंगा। मेरा नाम श्रीधर है। ओ श्रीधर, फ्रॉम नेदरलैंड। ओके, my mentor. He is my मेरे कजन mentor ब्रदर है and my relative है, and गंजी साहब and सुप्रीता मैडम, वो हमारा बेंटर्स है। एंड मैं सितंबर से जुड़ा हूँ 2020 एंड बेस्ड ऑन यू नो राइट सुप्रीता मैडम एंड सर जगन्नाथ गंजी सर both did very well and you know right पहले बार मैं बात कर लूँ थोड़ा। ओके एंड सुप्रीता मैडम तो लास्ट वीक का वो सेशन, हाँ सुप्रिया ना पेरू, प्रिया मैडम तो हाँ वही प्रिया मैडम तो लास्ट वीक का वो सेशन तो अच्छा रही यूट्यूब चैनल में। हमारा तो मेंटर है एंड शी इज डूइंग गुड एंड कीप इट अप मैडम
and थैंक यू thank you very much. थैंक यू। नमस्ते मास्टर्स, सभी ध्यानियों को इस सेशन में स्वागत है मेरा। वैसे तो मेरी जर्नी शादी के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी आध्यात्मिकता में थे, गुरु थे। वो सभी शिष्यों को भी मतलब मेडिटेशन के बारे में बताते थे। तब तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। लाइट चली गई। सुप्रिया जी, आप ले पाएंगे मेडिटेशन? आप कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है, उनको अनम्यूट करो। हाँ, ओके ओके। सुप्रिया जी को अनम्यूट करो। अभी आ गए, सप्लाई आ गया, नो प्रॉब्लम। बिजली आ गई है। ओके, तो शुरू करें मेडिटेशन। ऐसे ही बैठे हैं ना, उनके साथ म्यूजिक चला लेते हैं फिर। नहीं, आपको बोलना है तो आप बोल दीजिए। आप बोल रही थी ना, करवा आप बोल दीजिए। म्यूजिक थोड़ा आप लगा रहे हैं मैडम? लगा देंगे, क्योंकि सर अभी वो अपने बारे में बता रही थी ना। मैं क्या बोल रही हूँ, अपना सेशन आप शुरू कर दीजिए। कुछ होता है तो हम म्यूजिक से उसको सपोर्ट कर देंगे। अभी मेडिटेशन ही करवाया ना? नहीं नहीं, वो तो आप लोग चले गए थे ना, लाइट चली गई, इसलिए बोला मेडिटेशन लगा देते हैं करके। आप जो बोल रहे थे कि आपका बेटा, बड़ा बेटा हुआ, अब बता दीजिए। इंट्रोडक्शन छूट गए ना वहां से। हाँ, मेरा सॉरी मास्टर्स, ये परीक्षा है मेरे लिए शायद। हाँ। तो 2002 में मैं डॉक्टर के पास चली गई कि डिप्रेशन हो रहा था मुझे। तो डॉक्टर ने कहा मेडिटेशन कीजिए आप आधा घंटे के लिए। तब तो मुझे मेडिटेशन के ABCD भी पता नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, तो उसको बेयर नहीं कर पा रही थी मैं, और उसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो डॉक्टरों ने समझाया कि मेडिटेशन करने से थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया, 6 महीने के बाद छोड़ दिया। वहां तो बस मुझे मेडिटेशन इतना ही पता था कि बस आंखें बंद करके बैठो, बस उतना ही, श्वास के साथ जुड़ना है, वो सब कुछ नहीं पता था। फिर 2007 में जब रामाराजू सर से मिले, तो रामाराजू सर PSSM से जुड़े थे तब चंडीगढ़ में।
तो वहाँ हमें मेडिटेशन के बारे में पूरा जानकारी मिली और हमें कहते थे रामराजू सर मेडिटेशन कीजिए, पिरामिड मेडिटेशन कीजिए, PSSM से जुड़िए। मेडिटेशन का मतलब क्या है, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान रखना, बस उसको ऑब्जर्व करना। उसके बारे में मुझे वहां पता चला तब 2007 में। और मेरे पति कांगो गए थे 1 साल के लिए, तो मैं मायके में थी। तो तब वहां मैं हैदराबाद में थी, तो हर रोज करती थी मेडिटेशन। अब छोटा लड़का भी हुआ था 2006 में, तो उसके साथ साथ मेरे थोड़े फिर से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं 1 साल के लिए कंपलसरी कर रही थी, हर दिन मेडिटेशन कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रामराज सर से तब से ही जुड़ना चाहती थी, पर फिर फिजिकल लाइफ में आने के बाद, जामनगर पोस्टिंग आने के बाद फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। फिर फिजिकल लाइफ में वहां पोस्टिंग के बाद बच्चों को देखना, सर्विस के लिए इनके लिए खाना बनाना, फिर बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, उस लाइफ में फिर मैं छूट गया मेरा। और जब 2019 में मुझे पता चला कि मतलब रामराज सर तो हमारे हर साल हर 2-3 महीने में फोन करते थे, टच में रहते थे कि मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं। हम कहते थे हाँ, जब हो रहा है तो करते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं, बस टाल देते थे ऐसे ही। पर जब 2019 में हमें पता चला फिर मतलब ये एक ट्रिगर पॉइंट होती है ना, कुछ ना बीमारियां हमारे शरीर में आते हैं तो हमें लगता है कि इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। मेरा मतलब 2014 में 15 में टेनिस एल्बो हुआ था। टेनिस एल्बो होने के बाद एक चम्मच भी पकड़ नहीं पाती थी मैं, सब्जी काटने की नौबत भी नहीं थी मेरी। इतना मतलब सिवियर पेन था, मतलब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो वहां उसके लिए रो रही थी। उसके बाद 1 साल के बाद फिर से सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मेरा। तो मैं इतना कोसती थी अपने आप को कि जैसे सभी कष्ट मेरे ही क्यों, इसे में क्यों आ गया। जिंदगी के जो भी कष्ट है सिर्फ मुझे ही आए, जैसे लगता है ना कि आम इंसान को बस यही है जिंदगी, तो क्या कितने लोग तो कितने सुखी रहते हैं, फिर हमें ही ऐसा क्यों। तो फिर मुझे याद आया, चलो रामराज सर तो बहुत कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो उससे भी थोड़ा बाहर आ सकते हैं। फिर मेडिटेशन के बारे में सोच रहे थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तब मेरे पति 2-2 घंटे बैठते थे, 1 घंटा मेडिटेशन के लिए, 1 घंटा थियरी के लिए। मैं इनसे कहती थी मेडिटेशन तो हो गया, फिर वहां क्यों बैठे हो, थियरी क्या सुनना है, मेडिटेशन के बारे में सुनना क्या है, थियरी सिर्फ मेडिटेशन करो, बाहर आ जाओ। तो रूम बंद करके बैठते थे। तो मैं भी थोड़ी देर मेडिटेशन करती थी, उसके बाद चली जाती थी घर के काम के लिए। फिर मुझे बाद में 1-2 सेशन अटेंड करने के लिए मेरे पति ने जब जोर जबरदस्ती की, तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गई। तब मुझे पता चला थियरी क्या होती है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, और मेडिटेशन से क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नॉलेज इतना इतना छोटी बूंद भी हम नहीं जानते मेडिटेशन के अलावा, उसका जो जानकारी होती है। जब हम थियरी सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना कितना नेगेटिव कूड़ा कचरा हमने भर रखा है, जो हमारा दुख का कारण वही है। जिस कूड़े को हम बाहर नहीं फेंकेंगे, जिस नेगेटिविटी को, जिस नकारात्मक विचारों का हम बाहर नहीं फेंकते, तब तक हमारे यहाँ जो प्यूरिफिकेशन होना है बॉडी में, या फिर सकारात्मक जो आलोचना है, जो हमारे विचार है, वो नहीं आएंगे। तो वो एक सेशन सुनने के बाद मुझे लगा चलो ये तो थियरी बहुत अच्छा बता रहे हैं, सही है, ये तो सही है ना। क्योंकि हमारा मन शुद्ध हो तो पूरा जगत हमें शुद्ध ही दिखाई देगा। जब हमें खुद में चेंज नहीं लाएंगे तो बाहर कहाँ दिखाई देगा, सभी लोग तो हमें वही दिखेंगे, ये गंदा है। हम इंसान क्या सोचते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे ही अच्छा नहीं है, दूसरों के यहाँ ही हम गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो वो हमें ठीक करना है तो फिर पहले हमें अपने आप पे ही काम करना पड़ेगा। तो वो काम कहाँ से शुरू होगा, ऐसे ही बातों करने से, बातें से सुनाने से नहीं होगा। जो बिहेवियर चेंज होती है वो ध्यान से ही होती है। जितना हम ध्यान करेंगे उतने ही हम अपने नकारात्मक विचारों से भी बाहर आएंगे, और हमारे विचार से साथ साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। जैसे कि मेरे माँ के 5 बच्चे हैं, तो मेरे भाई से इतना नफरत करती थी। वो शादी करने के बाद चला गया, मतलब मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं पूछता था जिंदा हो या मर गया।
पेरेंट्स कैसे हैं या बहन भाई बहन कैसे हैं, उसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं, उसको कुछ भी नहीं पूछता था। तो इतना कोसती थी मैं मन में, और बाहर भी कहीं रिश्तेदार मिलते थे तो वो उसके बारे में कुछ भी पूछते हैं तो उसके लिए ऐसे गालियां निकालती थी सॉरी, निकालती थी। मतलब मेरे अंदर जो भड़ास थी वो बाहर आ जाता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई हूं, मेरे अंदर जो नफरत थी उसके लिए वो 90% चला गया। 90%, बिलीव नहीं करोगे, मेरे बिहेवियर उसके साथ देख के मेरे रिश्तेदार ही चौंक गए। एक शादी में वो मिला था मेरे भैया और भाभी, तो उसको मैं हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके गई और उनके साथ मैंने फोटो निकाली। तो सारे वहां रिश्तेदार जो भी थे दंग रह गए। अरे भारती, सॉरी मेरा मायके का नाम भारती है तो वो हो गए, सुप्रिया तुम इतना नफरत करती हो तुम्हारी भैया से, तो ऐसे कैसे स्टेज पे चली गई, उनके साथ कैसे फोटो उतार ली। तो वही मैं मेडिटेशन करती हूँ इसलिए चेंज हो गई, उनको वही समझाया मेडिटेशन करो। अपने अंदर की जो नफरत जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। जो नेगेटिविटी है वही हमारे सेहत के लिए भी खराब है। तो मैं बहुत लोगों को समझा के थक गई, मगर मेरे रिश्तेदारों में एक ये अभी श्रीधर आया था ना कजिन, ये जुड़ा है, उसकी बहन जुड़ी है और 4-5 लोग ही जुड़े हैं। बल्कि रोज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करती हूँ मेडिटेशन अच्छा है, आ जाइए, जुड़िए 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 पर कोई नहीं सुनता। तो रामराज सर कहते हैं जिनको बताना है बता दो, बस उनके पीछे मत पड़ो। जो जिनका सोल लेवल उतना है तो वो सुनेंगे, बस छोड़ देंगे। जिसका आना है वो तुरंत आ जाएगा, आप चिंता मत करना, जो आना है वो आएगा, जो जाएगा वो जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जो ध्यान के बारे में फैलाना है, जो ज्ञान बताना है दूसरों को, वो बताइए। पत्री सर भी यही कहते हैं ना, ABCD भी जानते हो ध्यान के बारे में, वो ज्ञान को बांटना है। ज्ञान आदि दग्ध कर्मणा, जब हम ज्ञान बांटेंगे तभी हमारा जो कर्म है वो भी कटेगा। जब तक हम अपने अंदर ही रखेंगे उस ज्ञान को, तब तक हमारा सोल एवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ ध्यान में बैठने के लिए। अभी तो ध्यान करते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है सेवा और धर्म, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ध्यान में बैठ जाती है, आंखें बंद कर लीजिए। म्यूजिक आप लगाएंगे सर, हम लगाएं? चलाऊंगा मैडम। हाँ आप लगाएंगे? मैं चलाऊंगा, मेरे पास। ओके ओके ठीक है सर। फ्रेंड्स, हाथ ऐसे फंसा लीजिए उंगलियों में और आंखें बंद कर लीजिए और पैर ऐसे क्रॉस कर लीजिए। ध्यान का मतलब अंदर जाना, अपने आप को पहचानना। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करते रहिए। सबसे ये सांस हमारे साथ ही रहती है। उसको हम शरीर कहते हैं। जब सांस बंद हो जाती है हम सांस को जिंदा होने का एक प्रमाण है वो सांस।
अंदर आते और बाहर जाते हुए सांस को ऑब्जर्व करते रहिए, उसी को देखते रहिए। वही ध्यान है। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से मन्नत मांगने के लिए आंखें बंद करते हैं और हाथ जोड़ के हमारी जो भी विशेष होती है वो मांगते हैं। वही तो ध्यान है। हम बिना जानकारी प्राप्त करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस आधा मिनट के लिए कह दिया और वो भगवान को वो प्रार्थना पहुंच जाती है। भगवान सुनता है कि आधा मिनट का जो प्रार्थना है तो हमारी इसलिए हमारी प्रार्थना आधे में ही रुक जाती है। अगर हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचना है तो ध्यान ही एक मार्ग है। ध्यान से हम हायर सोल से जो हम भगवान मानते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं हायर सोल से। सांस को ही देखते रहिएगा, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जितना हम गहरी सांस गहरी अंदर जाते रहेंगे हम अपने आप को जानते रहेंगे। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा मकसद क्या है। और हम इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बताता। तो इसको जानने के लिए हमें ही अपने अंदर घुसना पड़ेगा। अपने इनर जर्नी करनी पड़ेगी। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो कितने सारे विचार आते रहेंगे। उन विचारों के साथ नहीं जाइए। आने वाले विचारों को वहीं ड्रॉप करके फिर सांस के साथ जुड़ जाइए। ध्यान का मतलब ये है विचारों के ऊपर विजय पाना, विचारों को बंद करना। विचार रहित स्थिति में ही हम समाधि की स्थिति कहते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहिएगा दोस्तों।
ये मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, इसको भगवान बुद्ध जी ने 2500 साल पहले हमें गिफ्ट में दिया है। इसको हम आनापानसति कहते हैं। आना यानी अंदर आती हुई सांस, अपाना यानी बाहर जाती हुई सांस, सती यानी उसके साथ जुड़े रहना। जब हम अपने अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़ेंगे तो एक अवस्था में हम विचार रहित स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसी को हम लोग समाधि कहते हैं। अगर हम 1 घंटा भी किया मेडिटेशन तो उसमें 2-3 मिनट ही उस स्थिति में रह पाते हैं, लेकिन उस 2 मिनट में हम लोग इतना कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं जो हम 6 घंटे नींद में प्राप्त करते हैं। 1 घंटा मेडिटेशन इक्वल टू 6 घंटा नींद। हम लोग सुबह उठते ही इतने एक्टिव फील करते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारे विचार, हमारा शरीर सब कुछ काम करना बंद कर देता है, पर हमारे श्वास चलती रहती है। वो श्वास यूनिवर्स से हमारी कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैस्प करती है। वो यूनिवर्सल एनर्जी हमें फिर अगले दिन के लिए शक्ति देती है। वैसे तो ब्रह्मांड में इतना ऊर्जा होती है, 2400 घंटे 350 दिन उस कॉस्मिक एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस शक्ति को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नींद में हम अनकॉन्शियसली कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं और ध्यान में कॉन्शियसली एनर्जी लेते हैं। फील कीजिए दोस्तों, हमारे ऊपर यूनिवर्स का वाइट लाइट एनर्जी हमारे ऊपर से, ब्रह्मरंध्र के ऊपर से हमारे अंदर जा रही है। वो यूनिवर्सल एनर्जी जो ब्रह्मांड में हर वक्त मौजूद रहती है। बस उसको लेने के लिए हमें सांस के ऊपर ध्यान देना। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। फील कीजिए दोस्तों वो एनर्जी, वो वाइट एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे बॉडी के हर एक सेल एक्टिवेट कर रही है। फील कीजिए दोस्तों उस एनर्जी को अपने अंदर हर एक बॉडी पार्ट में भेजिए।
उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। जब मेडिटेशन करते हैं तब हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। जो आजकल के सिचुएशन में कोविड के कारण जितने लोग डर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं कोविड तो हमें ध्यान में लाने के लिए आई है। ध्यान जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, कोविड के कारण ही हम लोग जूम सेशन के द्वारा कहाँ से पता नहीं कहाँ से जुड़ गए हैं। एक ही छत के नीचे हम लोग एक ही जगह ध्यान के द्वारा पहुंच गए हैं। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारा कॉन्शियस बढ़ेगा। नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे, जो फियर है वो भी निकल जाएगा। जब हम अपने अंदर पॉजिटिव ही भर के रखेंगे तो नेगेटिव की जगह कहाँ मिलेगी। ध्यान हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। फील कीजिए दोस्तों, वो वाइट एनर्जी हमारे हार्ट में जितना हम भर सकते हैं भर लीजिए। उस कॉस्मिक एनर्जी के कारण हमारे अंदर इतने अच्छे अच्छे सकारात्मक विचार आते रहेंगे, जो सोल का रियल नेचर है, लव, पैशन, करुणा, वननेस, वो हमारे अंदर जागृत होगी। जिनको भी देखेंगे हम, उनके अंदर भी हम परमात्मा को देखेंगे, हर एक प्राणी में। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तब तक हम फिजिकल लाइफ में ही उलझे रहेंगे। हम क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे हम। अगर हम ध्यान करने लगे, अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है। और हम ये जानना कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं, मगर भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है जो जानवरों को नहीं दी, आलोचना शक्ति दी है। जो सही है या गलत है उसके बीच का फर्क जान सकते हैं।
इस बुद्धि का विकास के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। फील कीजिए दोस्तों वाइट एनर्जी को जो हमारे यूनिवर्स से हमें ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है। उस एनर्जी को लीजिए। हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए कह दीजिएगा। उस एनर्जी को हमारे बॉडी के हर एक सेल में भेज दीजिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस देखते हुए उस एनर्जी को फील कीजिएगा। वो एनर्जी ही हमें इम्यूनिटी पावर देगी, वही हमें हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। जो ब्रह्मांड में मुफ्त में हर जगह मिलती है। ब्रह्मांड हमें सेवा कर रही है। यूनिवर्स पूरा हमें एनर्जी लेने के लिए कह रही है, पर हम लोग मुफ्त में लेने के लिए इनकार करते हैं ना। कितने लाखों रुपए डॉक्टरों के पीछे हम लोग खर्च कर देते हैं, पर वहीं हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो हम अपने बीमारियों से खुद ब खुद लड़के उसको कम कर सकते हैं, उससे पूरा बाहर आ सकते हैं। No meditation, sorry, no medicine, no doctor, only meditation. ये PSSM का स्लोगन है। बिना डॉक्टर के ही हम अपने आप को हील कर सकते हैं। बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर, जिसके ऊपर भी आपको गुस्सा हो या कुछ भी हो फीलिंग्स, उस फीलिंग्स को हम ध्यान से ही सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। चाहे वो सास या बहू हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी हो, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है उस फीलिंग को हम ध्यान से ही सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। ध्यान से जो ऊर्जा आ रही है दोस्तों, उसको अंदर जाने दीजिए। जो यूनिवर्स का वाइट लाइट आ रही है उसको लीजिएगा। हमारा अर्थ अभी 3D डायमेंशन से 5D डायमेंशन में पहुंच गया है, फोटॉन बैंड में पहुंच गया है। तो हम अपने वाइब्रेशन को भी 5D डायमेंशन तक आना है।
वो ध्यान से ही हो सकता है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हम 3D डायमेंशन में ही फंसे रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी नहीं। कोविड माता इसीलिए तो आई है, सभी को ध्यान सिखाने के लिए। वो डर इसी वजह से वो कोविड माता आई है। तो आजकल इतने लोग कोविड से बचने के लिए जुड़ रहे हैं मेडिटेशन में, लेकिन वो ये नहीं जानते ये तो यूनिवर्स का ही बनाया हुआ खेल है जो उन सभी को 3D डायमेंशन से 5D डायमेंशन तक ले जाना है, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से और वाइब्रेशन को बढ़ाने से ही हो। अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए दोस्तों। जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से उसको अपने ब्रह्मरंध्र से अपने अंदर लीजिए दोस्तों। अगर विचार आ रहे हैं तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर अपने अंदर आती हुई लाइट को देखिएगा और उस लाइट को, उस एनर्जी को पूरे शरीर में फैला दीजिएगा। अपने सांस के साथ ही रहिए दोस्तों। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हम अपने आप के बारे में भी जानेंगे। हमें बीमारी क्यों आई है, ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे हैं, वो सब हमें ध्यान से ही पता चलेगा। जितनी ऊर्जा हमें ध्यान से मिलती है उस ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाइए। व्हाइट लाइट आ रही है दोस्तों, व्हाइट लाइट देखते रहिए यूनिवर्स से, उसको अंदर आने दीजिए। उस कॉस्मिक एनर्जी को फील कीजिएगा दोस्तों। ध्यानम सर्वरोग निवारिणी, ध्यानम सर्व दुःखहारिणी। ध्यान से हम हर दुख से बाहर आ सकते हैं। जब हम जानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हम मौत के दुख से भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हमें
हैं तब पता चलता है कि हम तो सिर्फ शरीर छोड़ रहे हैं, आत्मा का तो मौत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा था भगवद गीता में, आत्मा को कोई पानी भिगा नहीं सकती है और अग्नि जला नहीं सकती है और कोई तलवार काट नहीं सकती है। आत्मा की तो मृत्यु ही नहीं है। बस हम ये शरीर एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं यहाँ। एक जन्म में औरत का शरीर, एक जन्म में मर्द का शरीर, न जाने कितने कितने जन्म ले चुके हैं हम। मिनरल वर्ल्ड से प्लांट किंगडम में आएंगे, फिर प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में आएंगे, फिर एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आएंगे। हमारी आत्मा जर्नी करती ही रहती है। जब तक हम पूर्णात्मा नहीं बन जाते, जब तक हम हर एक्सपीरियंस को ह्यूमन बॉडी में से नहीं लेते हैं, तब तक हम जन्म लेते ही रहते हैं। उसके साथ साथ हम अपना कार्मिक बैलेंस भी करते रहते हैं। हमें ध्यान के साथ साथ आत्मा का परिणाम का ज्ञान भी लेना चाहिए, तभी हमें इस सांसारिक दुखों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करते रहिएगा। आखिरी 5 मिनट। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आने दीजिए दोस्तों। सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तो भी पॉजिटिव सोचेंगे। उस एनर्जी को फील कीजिएगा दोस्तों। और ध्यान में इतना आनंद आता है, वो भी फील कीजिएगा दोस्तों। जो नए हैं उनको आनंद का महसूस नहीं होगा।
जो पुराने ध्यानी हैं वो तो रोज उसका अनुभव लेते हैं। ध्यान में इतना आनंद, इतना आनंद के कारण ही हम अपने आप को लाइट फील करते हैं, अपने आप को हवा में तैरते हुए फील करते हैं। आखिरी 2 मिनट दोस्तों। जितना लाइट एनर्जी को ले सकते हैं अपने अंदर भर लीजिएगा दोस्तों। वही हमें क्लीन करेगा, वही हमें हील करेगा। आखिरी 1 मिनट। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, इसको देखते रहिएगा दोस्तों। आखिरी 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर हर कोई ध्यान में आनंद पाए, अगर किसी को ध्यान से बाहर आने की इच्छा नहीं है, वो ध्यान की स्थिति में ही बैठिए दोस्तों। वैसे ही मेरे जो लेक्चर दे रही हूँ उसको सुनते रहिएगा। अगर इच्छा नहीं हो रही तो बाहर मत आइएगा, ध्यान की स्थिति में ही रहिएगा और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर रखिएगा और मुस्कुराते हुए हाँ देखिएगा। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी को आने का मन नहीं कर रहा है तो ध्यान करते ही रहिएगा। ध्यान की स्थिति में आपको अच्छा लग रहा है तो ध्यान करते रहिएगा। ये जरूरी नहीं है कि बाहर आके लेक्चर सुनना है, मैं बताती जाऊंगी, आप सुनते रहिएगा। हमारा आज का टॉपिक है सर्विस, सेवा और धर्म। धर्म का मतलब क्या जानते हैं? हम लोग तो यही जानते हैं धर्म मतलब हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म। तो यहाँ धर्म का मतलब इससे परे है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। धार्यते इति धर्मः, जो हम धारण कर सकते हैं, जो हर कोई मानव, जो हर कोई इंसान उसको कंपल्सरी धारण करना है, उसको आचरण करना है, वही धर्म है। जैसे कि मानवता ही सबसे ऊंचा धर्म है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, कोई भी हो, अगर कोई किसी मुश्किल में है, उसको सहायता चाहिए तो हम उसको सहायता करते हैं, वही मानवता है, वही सबसे ज्यादा अधिक धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। और जो हम सास ससुर को, माँ बाप को या फिर बच्चों को
उनका देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो वो सेवा भी कहलाती है और धर्म भी कहलाता है। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, सास ससुर का और माँ बाप का सेवा करना बच्चों का धर्म है। तो धर्म को और सेवा को हम अलग करके देख नहीं सकते। ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें पता चलता है। तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि धर्म अलग है, और धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन ही जानेंगे हम, और नफरत करते रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम धर्म वाले हिंदू धर्म को, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं ना कि हम शरीर नहीं है, सोल नहीं। जब हम ध्यान में आएंगे, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं है। पता नहीं हम किस जन्म में क्या रिलीजन में पैदा हुए हैं। पिछले जन्म में शायद हम मुस्लिम थे, पिछले जन्म में शायद हम क्रिश्चियन थे, पिछले जन्म में शायद हम सिख थे। तो यहाँ धर्म हम अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं देखना है हमें। जो हमें आचरण में करना है, जो सही है, उसी को हम धर्म मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। और सेवा, सेवा क्या करते हैं हम? अगर कोई भिखारी आ गया या फिर कोई अन्नदान के लिए आ गया, तो अन्नदान करते हैं, भिखारी को पैसे देते हैं, और अनाथ आश्रम से कोई आता है तो कपड़े देते हैं। तो वो ही सेवा सोचते हैं हम लोग। जो सर्विस हम फिजिकली करते हैं उसी को हम सेवा मानते हैं। लेकिन सेवा है तीन प्रकार का सेवा होता है। जो फिजिकल लाइफ में हम करते हैं वो सेवा एक है, और सोशल लाइफ में जो करते हैं वो सेवा दूसरा है, और तीसरा जो अव्वल नंबर पे हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल सेवा, स्पिरिचुअल सर्विस। जो हमें ज्ञान मिलता है स्पिरिचुअलिटी से, उसको हमें फैलाना है, वो सेवा कंपलसरी करना है। ये हमें ध्यान में आने के बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि हम तो यही जानते थे कि फिजिकल लाइफ में जैसे कोई जरूरतमंद को पैसे दे दिया, जैसे रिश्तेदारों को कपड़े दे दिया, कोई फंक्शन है तो गिफ्ट दे दिया, अगर किसी को जरूरत है तो पैसे से उधार दे के उनको हेल्प किया, वही हम सेवा सोचते थे। ये सेवा तो फिजिकली हो गई ना, फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग फिर से आएंगे। अगर एक भूखे को हम खाना खिलाएंगे तो वो भूख मिटते ही फिर जब उसको भूख लगेगी फिर वो आ जाएगा, है ना। तो जब हम अन्नदान करते हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वो अन्नदान मत कीजिए, कपड़ा दान मत कीजिए, पैसे दान मत कीजिए, मगर जहां करना है वहां कीजिएगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल सर्विस भी जरूरी है। जैसे हम माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, तो वहां हमें समझाया जाता है हमारे पहले मतलब बूढ़े बुजुर्गों से कि यही हमारा धर्म है। बीवी का धर्म है पति का सेवा करना, और यहाँ सेवा और धर्म दोनों जुड़े हैं। हम फिजिकल लाइफ में हर किसी चीज को जोड़ के ही रखते हैं, हम अलग नहीं कर सकते। और सोशल सर्विस, जैसे हम बाहर की दुनिया में सोशली, हमारे कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे आजू बाजू वालों के घर में कुछ फंक्शन है तो वहां सेवा कर सकते हैं, या फिर हमारी कॉलोनी के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए हम सेवा के लिए आगे जा सकते हैं। और पॉलिथीन बैन करने के लिए, या फिर पोल्यूशन हटाने के लिए, पोल्यूशन के लिए हम अपना सर्विस कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो यहाँ सांघिक सेवा हो गई है, मगर प्रकृति हमें इतना सेवा करती है हमारे लिए, वो हम जानते ही नहीं है।
बिना एक चीज का रिटर्न मांगते हुए वो प्रकृति हमें सेवा करती है। सांस हमें मुफ्त मिलती है, हवा, और पेड़ से मिलती है, और हम क्या करते हैं, पेड़ को काटते रहते हैं। उसके कारण हमारा पोल्यूशन भी बढ़ गया। अभी तो अवेयरनेस हो गई है, अभी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पर्यावरण की हानि किस कारण हुआ है? हम ज्यादा पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, इसलिए तो पर्यावरण की हानि हुई है ना। तो यहाँ प्रकृति से हमें ये सीखना है कि सेवा कैसे करना है। हम उसको काट के, सब्जियों को काट के खाते हैं, उगता है। हम धरती को हल चला के, इतना दर्द दे के हम खेती बाड़ी करके अनाज पैदा करते हैं, फिर भी हमारी धरती माँ हमें खेत देती है, अनाज देती है। और पानी देखिएगा, वर्षा से पानी आती है आकाश से। तो यहाँ पंचभूत जो है हमारी इतना सेवा करती है। नदी पहाड़ से बहते हुए पानी हमारे यहाँ आती है, पीने के लिए पानी मुफ्त में आता है हमारा, बिना पैसा खर्च करते हुए। और बारिश मुफ्त में आती है आकाश से। जो ये हमारे पंचभूत है, हमें ये सिखाती है फ्री में सर्विस करो, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के। हम लोग क्या करते हैं, भाई बहन से कुछ सेवा करते हैं तो वहां मुझसे भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सास ससुर की सेवा करते हैं तो वहां भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। माँ बाप की सेवा करते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन पाल के ही हम सेवा करते हैं। तो यहाँ उस चीज को छोड़ना है। जब हम बिना प्रॉफिट के, बिना किसी लालच के हम सेवा करेंगे, तो ही हमें फल यूनिवर्स हमें देता रहेगा। प्रकृति में कितना सारा दिया है हमें, बिना कुछ रिटर्न में मांगते हुए। उससे सीखना पड़ेगा हमें। प्रकृति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। पेड़ों को लगाओ, पॉलिथीन बैन करो, पानी का वेस्टेज नहीं करना है। कोई लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं कि आगे जनरेशन के लिए भी तो बचा के रखना है ना हमें पानी। तो सोशल सर्विस के बाद आती है स्पिरिचुअल सर्विस लास्ट में। स्पिरिचुअल सर्विस क्या है? हम अपने आप को जान ले पहले। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को बता नहीं सकते। गौतम बुद्ध जी ने वही कहा, मैंने जो कहा उसको मत मानो, खुद पहले अनुभव करो, उसके बाद मानो। तो हम भी जब ध्यान के बारे में बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ। तो हमारे कहने से मत मानिए, आप खुद मेडिटेशन कीजिए, फिर उसके बारे में पता कीजिए क्या क्या अनुभव होती है, क्या अनुभूति होती है। जो सोल की जो रियल नेचर है, जो लव, अबंडेंस ऑफ लव, ग्रेटिट्यूडनेस, वननेस, कंपैशन, करुणा, जो सोल का रियल नेचर है वो हमारे अंदर मेडिटेशन से ही आती है। जब हम मेडिटेशन करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जो भी हमें नॉलेज है उसको फैलाना है। अगर आप ABCD भी सीखे हो ध्यान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसके बारे में प्रचार करो। अगर आप धन के साथ आप सेवा कर सकते हैं तो पिरामिड बनाने के लिए पैसे दीजिए, या फिर पिरामिड मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो तो ऐसे जूम सेशंस कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और नॉलेज फैलाइए। जितना हम नॉलेज गेन करते हैं उससे ज्यादा फैलाने से मिलता है हमें।
मैं यहाँ बैठ के आज आपको लेक्चर दे रही हूँ। मतलब जितना हम लेक्चर सुनते हैं उसके कारण ही तो हमें पता चलता है क्या क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने अपना सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस जो है 1 साल से था, वो ध्यान में ही मैंने पूरा निकाल लिया। बेल्ट लगाती थी 1-2 महीने के लिए, तो वो बेल्ट पूरा हट गया मेरा। मैं खुद अनुभव से बता रही हूँ आपको। दिन में 2 घंटा करती थी ध्यान, दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। जितना हम ज्यादा ध्यान करेंगे, हमारा अंदर जितना भी ब्लॉकेजेस होंगे वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर से निकाल देगी। मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स लेवल 1 कोर्स कंप्लीट किया है। ये खाने वाली टैबलेट नहीं है। काउंसलिंग करती हूँ मैं पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास, मैं मेरे सर के पास, जीके सर के पास, हमारे जीके सर के पास, तो वो पेशेंट्स को हमें देते हैं काउंसलिंग करने के लिए। तो कहाँ कहाँ आप ध्यान करके किस किस चीज पे आपको वर्क करना है, किस किस नेगेटिव थॉट को आपको रिलीज करके अब पॉजिटिविटी में आना है, और तब आपके अंदर जो क्वालिटी है वो चेंज होगा। उसके साथ साथ हमारी बीमारी दूर होगी। तो हम वो समझाते हैं फ्री ऑफ सर्विस। तो यहाँ हम ध्यान में आके सर्विस करना पता चलता है हमें। मानव सेवा ही है माधव सेवा, सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। हर किसी धर्म में भी है। मुस्लिम धर्म में देखिएगा, रमजान के महीने में उनके कमाया हुआ 10% जो कमाई का हिस्सा है वो दान करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुइज्म में भी है, और गुरुद्वारे में भी वो लोग करते हैं, सिख लोग। तो ये समझाना पड़ेगा हमें। स्पिरिचुअल सर्विस is the highest service of the world, of the universe। क्योंकि हम जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तब तक हम खाना पीना सोना इसी में झंझटों में फंसते रहेंगे। उसके लिए ही हम काम करते रहेंगे, न जाने इलीगल हो या फिर अच्छे तरीका से कमाया हुआ। जैसे हम लोग आस पड़ोस में बहुत से लोगों को से देखते होंगे कि पॉलिटिशियंस भी हैं जो करप्टेड है, तो हम लोग उनको गालियां देते हैं क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक विचार हैं वो निकल जाते हैं। तब हम जो सही सही विधि है उसी के हिसाब से ही हम कमाई करेंगे। और हम जब कमाई करते हैं तो उसमें से हिस्सा भी देने के लिए सोचते हैं। स्पिरिचुअल सर्विस इज द हाईएस्ट सर्विस। जैसे प्रकृति ने हमें दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देना है, स्पिरिचुअल सर्विस। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जूम सेशन के थ्रू हम नॉलेज दे रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं, ये भी फ्री ऑफ सर्विस ही कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारा जो धर्म है, ABCD भी सीखा है तो उसको सिखाओ। पत्री जी यही कहते हैं, आप ध्यान में आए हैं, ध्यान सीखा है तो दूसरों को सिखाओ। ये चेन सिस्टम बढ़ाते जाओ ताकि हर कोई ध्यानी बने। और वेजिटेरियनिज्म को भी फैलाओ, क्योंकि हम दूसरे जानवर को
जान नहीं ले सकते, उनको जान दे नहीं सकते हैं, तो उनका जान भी नहीं ले सकते हम, वो हक नहीं है हमारा। क्योंकि प्रकृति में जब हम सब्जियां काटते हैं तो वहां से फिर से उग जाते हैं, हम बीज डालेंगे तो फिर से वो उग जाते हैं। मगर एक बकरी को काट लिया, एक मुर्गे को काट दिया, तो फिर उसको फिर पैदा कर सकते, उसको जिंदा कर सकते हैं हम लोग? नहीं ना। और जितने लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके अंदर वो फीलिंग्स भी ज्यादा रहती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जितना मेरा नॉलेज है मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा बताया मैम, और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ, बाहर निकलने का मन ही नहीं था मैम। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। थैंक यू। हेमलता मैडम। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैडम, बताइए। बताइए मैडम। आवाज आ रही है मैडम, आ रही है। आ रही आ रही है मैडम। हेलो। हाँ आ रही है हेलो। मैडम आपकी आवाज, बताइए। हाँ बताइए मैडम। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। अच्छा, हमें आ आपको रही है नहीं? मैडम, आप बताइए। क्वेश्चन है आई तो थिंक मैडम को नहीं आ रही है, हेमलता मैम को नहीं आ रही है। तो वहाँ पे एक आपके स्क्रीन के ऊपर एक माइक का बटन रहेगा, स्पीकर। हाँ उसको एक बार क्लिक करके फिर क्लिक कीजिएगा 2 बार। कर दीजिए। स्पीकर की जो स्पीकर होती है ना, वहाँ ऑप्शन, आप स्क्रीन को टच कीजिएगा। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। हेमलता जी, आपकी आवाज आपको सुनाई दे रहा है? हमें तो आवाज आ रही है मैडम आपकी। विनीता जी तब तक आप बोलिए, मैं उनको कॉल करती हूँ हेमलता जी को। विनीता जी, विनीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने आपको अनम्यूट किया है विनीता जी। हेलो मैम। हाँ हेलो सर। हाँ मैम मैं वीडियो ऑन कीजिएगा। हेलो मैम। हाँ हाँ सुनाई दे रही है सर। बोलिए आप बोलिए। सुनाई आ रही? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मेरे को ना एक थोड़ा सा डाउट है, जैसे एक मेरे को आंसर आ रहा है ऐसा दिमाग में, जैसे कि मैम ने बोला है कि मतलब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते। हाँ अब मैम ऐसा है ना, अब हमसे हत्या बहुत होती है, जैसे चींटी मर गई, ऐसे मान लीजिए कोई छोटे छोटे जानवर मर जाते हैं, पैर से फिसल के मरते हैं, मतलब जो भी है मतलब। नहीं करते हो ना सर, हाँ इंट्यूशनली नहीं करते हो ना, जानबूझ के तो नहीं करते हो ना। हाँ मैम, तो इसका क्या मतलब, इसका कैसे हम मतलब सोल्यूशन आप मुझे बताइए, कैसे कर सकते हैं? हम ध्यान में उनको सॉरी कर सकते हैं। ध्यान में, ओके। ध्यान के स्थिति में बैठ के उन हम्म, सभी जानवरों को बुला के हम्म। सॉरी कर सकते हैं। हाँ मगर मैम, क्योंकि उनको हम इंट्यूशनली हम खाने के लिए मारते हैं। अभी समझ गए हम आप? हाँ आप समझ इसमें गए इसके बीच का व्यत्यास? हाँ हम मैम समझ गई हूँ मैं। प्रकृति ने बहुत सारा चीज दिया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को खाने लगते हैं, है ना। यस मैम। उनके अंदर भी दर्द होता है, उनके यस मैम। बच्चे भी रोते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई आपके सामने छीन के ले गया या फिर उसके हाथ काट दिया तो आपको दर्द होता है कि नहीं? यस मैम। तो अगर आपके बच्चों को सामने आपको कोई पीटता है, उनको दर्द होता है कि नहीं? यस होता है ना मैम। सर।
पेड़ पौधों में वो कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, यूनिक कॉन्शियसनेस होती है पूरा प्लांट किंगडम का। इसमें एनिमल किंगडम में आने के बाद उनका एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ Yes. कि हाँ प्लांट किंगडम में इमोशनल बॉडी नहीं रहता है एंड एनिमल किंगडम में इमोशनल बॉडी डेवलप हो जाता है, इसलिए उनकी इमोशंस रहती है, यस सर, तो हम हानि नहीं करना चाहिए। यस सर, एक तो वो बात हो गई, और दूसरी बात चींटी की बात आ गई कि आप चलते वक्त भी मर सकते हैं। यस सर, हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, आपको चलना है, आप चींटी ये करके आप चलना तो बंद नहीं कर सकते हो ना रोड के ऊपर। नहीं सर, नहीं ऐसे का घर में काकरोच मार दिए, कोई काकरोच को मार देते हैं, छिपकली को मार देते हैं, जी जी मतलब जी, बहुत सारी चीजें जानवर होते हैं ना घर के अंदर आ जाएगा ना इसको। उनको इसमें क्या है, आप अपना तो नहीं खाते हो ना। आप अपना धर्म निभाइए, किसी को हानि ना करिए। आपका धर्म है, आपका चलना आपका धर्म है, आपका काम काज करना आपका धर्म है, उसमें अगर कोई चींटी मर जाता है तो उसमें आपका दोष नहीं है, फिर भी आप गिल्टी फील करते हो तो मेडिटेशन में उन सभी से भी माफी मांग सकते हैं। यस सर, ठीक है, यस सर, हमें तो थैंक ये यू। भी समझाया जाता है कि मच्छरों को भी नहीं मारना है। हाँ यस, यहाँ मेडिटेशन में आने के बाद ये भी समझाया जाता है मच्छरों को भी नहीं मारना है। लेकिन उस लेवल मारते हैं ना, उसमें भी प्राण होता है ना, उसको जिसको हम जीवित नहीं कर सकते उनको मारने का हक हमें नहीं है। जैसे हम पेड़ के लिए हम फल खाते हैं तो उसका बीज डाल दो तो वो फिर अपने आप उग जाएगा, यस सर, ये तो मानते हो ना। यस सर, खाने के बाद उसको मांस को काट के उसके पैर फेंक दो तो उगेगा क्या वो? बकरी नो नहीं उगेगा, नो मैम, और मुर्गा नहीं उगेगा। उसके पैर वहां डाल दो तो, उसके छिलका उसको डाल दो तो जमीन पे उगेगा? नहीं उगेगा। यस मैम, और हमारे दांत की स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, गाय भैंस की, बकरी की, जो वेजिटेरियन की दांत है उसी तरह है हमारे दांत की स्ट्रक्चर, देखा है आपने, है ना। और नॉन वेजिटेरियन जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी दांत की स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे है, उनके दांत ऐसे निकले हुए, ऐसे निकले हुए, है ना, क्योंकि वो चीर फाड़ के मांस को खाते हैं। मैम मुझे पकाया वो नहीं खाते वो लोग, यस मैम, एक चीर यही फाड़ फील, के खाते हैं। अगर वो आप खा सकते हो तो चीर फाड़ के वैसे ही खाओ ना, यस यस मैम, बिना पकाए हुए, जैसे वो खाते हैं। हमारे दांत तो वैसे नहीं है, तो क्यों खाएं? विनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। यस मैम, यही मेरे को थोड़ा डाउट था, तो डाउट ऐसा लगता है कि हम अगर आप मतलब अब तक खाए हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आगे से बंद कर दीजिएगा। वो फीलिंग आपको आनी चाहिए कि हाँ उसमें भी जान है, वो भी फील करता है, उसके बच्चे भी रोते हैं, उसके माँ बाप भी रोते हैं। हम देखिए जानवर, मतलब गाय भैंस को ही देख लीजिए, हम उसके सिर्फ घास देते हैं उसको चारा की तरफ से, हाँ वो घास खा के, चारा खा के हमें दूध देता है, हाँ उससे हम दही बनाते हैं, घी निकालते हैं, स्वीट बनाते हैं, कितना आनंद लेते हैं। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है उसको कसाई को दे देते हैं, ये कहाँ का धर्म हो गया? यस मैम, मैंने एक सेकंड मैम, मैंने आज मूवी देखी थी, और मैंने यही मूवी देखी थी मैम, गाय वाली मूवी देखी थी। तो किसी ने आंसर पूछा कि आप मतलब भैंस के दूध को ज्यादा मानते हो या गाय के दूध को ज्यादा मानते हो, मैं तो फिर किसको ज्यादा देते हो? तो सर का आंसर ये था कि हम भैंस के दूध को ज्यादा आंसर देते हैं। यहाँ गाय भैंस का दूध के बारे में चर्चा नहीं है सर यहाँ। मैम एक सेकंड, तो फिर वो देखना है हमें। वो सर ने ये बोला था, फिर सर वो गाय का मतलब क्या है? गाय तो गाय माता है, गाय तो गाय गौ माता है ना, तो गाय तो माता हो गई। पूछते हैं हम लोग, हाँ पूछते हैं, तो हम गाय को ये देखो ना कि गाय 25 साल तक तो गाय हमें दूध भी दे रही है, और हमें पालन पोषण, मतलब कितना, मतलब उसके अंदर वो है जो मतलब हमें हर चीज दे रही है। तो आप हम उसी को मार के काट के खा लें, या मतलब उसको हवाले किसी के कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गलत अन्याय, सरासर अन्याय है। वही तो कह रही हूँ ना सर। हाँ, तो ये मैंने मूवी देखी, और तो मुझे यही थॉट मुझे आए थे अभी मेडिटेशन में भी, का मतलब हम ऐसे क्यों करते हैं? गाय नहीं है वो गाय तो किसी और के लिए, गौ माता, गौ माता, उसको हमने छोड़ दिया, अनाथ में छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, उसको मार रही है पब्लिक, कहीं कुछ कर रही है, तो उसके ऊपर कुछ मतलब टिप्पणी करना, मतलब मैम कुछ बताएंगे आप?
सर वो तो हम गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन हुआ है गाय के, आप गुजरात में देखे होंगे ना। ओके। तो गाय को मारने के लिए तो उन्होंने मना किया है, बैंड है वहां तो। पर ये लोग भैंस को भी मारते हैं। हम तो सभी के अगेंस्ट हैं। जीव हिंसा महापाप, सबसे बड़ा पाप इस लोक में, इस यूनिवर्स में है तो जीव हिंसा है। हाँ मैम, गौ पत्री सर माता, कहते हाँ हैं भले ही इस जन्म में आप ध्यान मत करो मगर वेजिटेरियन बनो, बस मेरे लिए सिर्फ वेजिटेरियन बनो, ध्यान बाद में करना, अगले जन्म में कर लेना ध्यान, पर इस जन्म में वेजिटेरियन बनो, ये कहते हैं पत्री सर। तो गौमूत्र क्या होता है हमारे लिए? तो बस जो समझता है तो उसके लिए तो वो अमृत है ना। हम उसकी पूजा करते हैं ना, और उसी को सिर्फ आप गाय के पीछे क्यों पड़े हो सर? क्यों ये मुर्गी नहीं जानवर? विनीता जी मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको। हाँ सर बोलिए। हाँ विनीता जी, आप गाय की बात कर रही हैं, जैसे आपने कहा गाय हमारी पूजनीय है। गाय तो पूजनीय है ही है, क्योंकि हमारे धर्म में इनको सबसे ऊपर माना है गौ माता। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रत्येक जीव मात्र, जिसमें आपने चींटियों का उदाहरण दिया, कॉकरोच का दिया, सारे जीव जो हैं उन सबके प्रति दया रखनी है। गाय केवल गाय ही नहीं है, गाय हमको दूध देती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गाय को दूध 25 साल तक दूध पीने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो भी एक पाप है। छोड़ना है तो उसको गौशाला में छोड़ें, बाहर छोड़ना वो गलत है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हम यही कह रहे हैं कि वो जो लोग छोड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना। अगर गाय पाली है और उसका दूध पिया है, गाय क्यों, भैंस भी, कोई भी जानवर जो आपने पाला है उसको ऐसे ही छोड़ देना कि वो किसी को कोई आकर के उसको मार के खा जाए या उसको मतलब तकलीफ सहनी पड़े, वो बिल्कुल गलत है। और रही बात आपके कॉकरोच, चींटी और इसके बात, तो आज ऐसे ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं कि उनको बिना मारे भी हम अपने घर को सही कर सकते हैं। जैसे अभी छिपकली है, तो छिपकली इनको अपने आप ही खा जाती है, चींटियां और ये कॉकरोच या जो कुछ घर में मिलते हैं। तो छिपकली को किस लिए मारना है? वो हमारा तो कुछ बिगाड़ती नहीं है। बस अपना ये ध्यान रखना है कि अपने सारे बर्तन वगैरह ढक करके रखें, जिससे वो छिपकली उसमें गिर नहीं जाए, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सके। रही मच्छरों की बात, मच्छर के लिए हमारे पास मच्छरदानियां हैं, हम मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुप्रिया मैडम ने कहा कि किसी भी जीव को मारना पाप है, वो मारना नहीं है, चाहे वो घर का चींटी हो चाहे कॉकरोच हो। अभी कॉकरोच के लिए आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताता हूँ, एक वो आती है टेबलेट, वो एक्सिट नो एंट्री करके, वो आप लगा दीजिए घर में, 7-8 दिन के अंदर आपके सारे कॉकरोच गायब हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा घर में। और हम 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। थैंक यू सर जी, थैंक यू विनीता जी, थैंक यू। और किसी को सुप्रिया मैम, हेमलता जी ने चैट में कुछ डाला है। हाँ। वो कह रही है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, यह है, उसके लिए क्या करूं? आप आचार्य सांगति का मैं फॉर्म भेजूंगी, अगर आप स्पिरिचुअल टैबलेट यूज करना चाहते हैं तो पर्सनली मैं, आप कॉल करोगे तो मैं, सैटरडे होता है आचार्य संगत, मैं उसमें आपको जोड़ दूंगी, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए मैडम, आपने आपका अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, और आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा बहुत अच्छा। मैडम ये बिजली चले जाने के कारण थोड़ा मेरा माइंड ब्लॉक हो गया मैडम, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया मेरा। अच्छा रहा, मुझे ऐसे लगा वेव्स मेरे अंदर, व्हाइट वेव्स ही आ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, शांति का अनुभव हुआ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये ध्यान में आने के बाद ही इतना आनंद मिलता है मैडम। जब हम ध्यान में आते हैं ना, इतना ग्रेटिट्यूड, हर किसी को देखते ही हमें प्यार ही आता है, प्यार बस। जो यूनिवर्सल जो वननेस होती है, जो प्यार होता है, सोल का जो रियल नेचर है, उसके साथ हम टच हो जाते हैं, उसके साथ हम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। वहां हमारे आत्मा उसके साथ जब कनेक्ट होती है ना, तो हम हर किसी में आत्मा ही देखते हैं। मैम, हमारे पड़ोस में ना किसी की सास आई थी, तो वो एक पेड़ है सदाबहार का, उसके पास बैठी रहती थी है, और हमेशा उसको छूती रहती, प्यार करती, उससे बातें करती थी। उसमें इतने फूल खिले हैं, वो चली गई है लेकिन इतने फूल खिले हैं
विश्वास नहीं करेंगे आप। यस, वो भी एक टेक्निक है मैडम। अगर एक पेड़ को आप जल्दी उगाना चाहते हो, उसके अंदर फूल उगाना चाहते हो या फिर फल देना चाहते हो, वो भी एक रिसर्च प्रूव किया है कि उसके पास जाके आप पॉजिटिव वाइब्रेशन लाओ, उसको भेजे, तो वो पेड़ अपने आप खिलखिला उठता है जल्दी। जो जितना 5 साल में करेगा वो 3 साल में ही उग के आएगा। हाँ, आज सुबह की बात है, हमारे यूनिवर्स का लॉ है, सिर्फ प्यार ही समझता है हर कोई जीव जंतु, हर कोई पेड़, हर कोई। हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं ना, जैसे भगवान की मूर्तियां जो है पत्थर की ही है ना। हाँ, वहां जाके हम प्यार बांटते हैं, वहां जाके हम क्या करते हैं, वही प्रार्थना अनकंडीशनल। करते हैं, प्यार बांटते हैं। वो भी हमें लगता है कि वो भी हमें सुन रहा है। तो वो भाषा जो है मन की भाषा है, जो भाषा है वो मन की भाषा प्यार की है, सिर्फ प्यार। लव इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो उसको फैलाने के लिए ध्यान ही सबसे अच्छा मार्ग है। और वो ध्यान में आने के बाद उसको फैलाओ। ध्यान के कारण हमारे अंदर इतना परिवर्तन आए हैं, आप भी फैलाओ उसको, उसके आनंद को लीजिए। ध्यान में आने के बाद मैं तो इतना आनंद फील करती हूँ। जब मेडिटेशन में मुझे हफ्ते में एक बार वो कनेक्शन मिल जाती है, हफ्ते में एक ही बार मिलता है उतना ध्यान जब आता है, तो उस दिन इतना खुश रहती हूँ, गाना गाती रहती हूँ सारा दिन। इतना खुश, आंखों में से पानी निकलता रहता है। वो फीलिंग आती है जो किसी में भी नहीं आता, जो किसी में भी नहीं आता, किसी दूसरे चीज में नहीं आता। जो लाखों रुपए खर्च करके आप कोई सुविधा भी पाल लो, उसमें नहीं आता। वो तो उसी टाइम रहेगा। अगर आप एक अच्छा गाड़ी खरीद लोगे, नया गाड़ी, तो वो एक राइड के बाद उसका आनंद निकल जाएगा, है ना। एक राइड, पहली राइड पे रहेगा वो आनंद, दूसरी तीसरी राइड पे नहीं रहेगी। जब आप नए मकान लोगे तो उस एक दिन रहेगा, पहले गृह प्रवेश के दिन, और 3 दिन रहेगा, उसके बाद निकल जाता है वो भी आनंद। लेकिन ध्यान में जो आनंद है वो एवरग्रीन है। हर दिन नया अनुभव आता है, उसको फील कीजिएगा। हम अपने हायर सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, वो फील कीजिएगा। हम कोई पास्ट लाइफ देख लेता है, कोई देवताओं को देख लेता है, कोई मास्टर से बात कर लेता है। उसको फील करने के लिए ध्यान ही मार्ग है। ध्यान तो बेटा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सर? मेरे को एक बात दिमाग में आई अभी अचानक, वो जब मिनरल किंगडम की बात हो रही थी या पत्थर का, तो जब हम लोग बताते हैं तो नए लोग जो ज्वाइन होते हैं उनको डाउट आता है कि पत्थर में भी चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। हम बोलते हैं कि हाँ पत्थर में लोअर लेवल की होती है, फिर हम पेड़ पौधे बनते हैं, फिर हमारा अगला जन्म जीव जंतु जानवरों वाला होता है, उसके बाद हम मनुष्य जन्म लेते हैं। तो जब पत्थर में चेतना नहीं होती तो हम मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको कैसे पूजा कर लेते हैं, उसमें कैसे विश्वास होता है? वो भी उसी पत्थर का बड़ा रूप होता है ना। चेतना उसमें हम फील करते हैं, तभी पूजा करते हैं हम। हाँ, और वही है कि हमारे अंदर ही भगवान है, सांस ही हमारे गुरु हैं। यस। तो वही मैं किसी को पत्री सर के बारे में बता रही थी कि उनको यदि आप पैर छुएंगे उल्टा के आपके पैर छू देंगे, उनको पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं भगवान भगवान हाँ। और दूसरा वो ऐसे उनको बोलो आशीर्वाद दो, वो बोलते हैं भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, आशीर्वाद नहीं आपके आशीर्वाद चाहिए हमें, कहते हैं सर। बेस्ट विशेस मांगो, हेलो पत्री जी बोलो, फ्रेंड मानो मेरे को, मुझे भगवान मत बना दो। अब मेरे सिखाए हुए पे, सब गुरुओं के सिखाए हुए पे चलो, सबके पास जाओ, सबसे सीखो, लेकिन उनकी पूजा मत करने लग जाओ। राम की, कृष्ण की, सबकी पूजा करने लग जाते हैं फोटो में और मूर्ति में, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया उसको लाइफ में हम आचरण में नहीं लाते हैं। यस यस, एग्जैक्ट। रामराजू सर वही कहते हैं कि तेंदुलकर बनना है तो तेंदुलकर की पूजा नहीं करना है, तेंदुलकर की तरह मेहनत करो तभी तेंदुलकर बनोगे। ओम तेंदुलकराय नमः। उसको नारियल फोड़ो, अगरबत्ती जलाओ तो तेंदुलकर थोड़ी ना बनेंगे हम लोग। उसकी तरह मेहनत करेंगे तभी उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो हमें भी बुद्ध भगवान की तरह बनना है तो हमें भी उतनी साधना करना पड़ेगा लेवल पे, उस लेवल तक जाने के लिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है?
मीनू ये जी एक ही दिन में आप ध्यान में आने से ही तुरंत नहीं होगा, ये हाँ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अपने हाँ। कॉन्शियस लेवल, हमारा जो एवोल्यूशन के जैसे ही हमारा भी इम्प्रूवमेंट होगा, तभी हम सब कुछ नॉलेज एक थोड़ा यहाँ बताना चाहती हूँ हाँ। कि थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि Yes. नए नए लोग जब आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं। ये सब सुन के जो नए नए हैं उनको लगता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं होता है करके, तो कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी इवोल्यूशन, अपनी अपनी जो भी ग्रोथ फीलिंग, जो होती भी है, उनको एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सेप्ट करना है। Exactly. पहले तो एक्सेप्ट करना है। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सभी को एक्सपीरियंस इसी जन्म का हिसाब किताब से आता है। इट डिपेंड्स ऑन द पास्ट लाइफ आल्सो। एग्जैक्टली, ठीक है, जिस लेवल पे उसका सोल एवोल्यूशन जितना लेवल पे है उस हिसाब से ही उसका डेवलपमेंट वहीं से यहाँ शुरू हो जाती है इस जन्म में। तो ये नहीं कि अगर किसी को इतना अचीवमेंट हो गया इस जन्म में तो मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है वो पिछले जन्म में 200 साल बैठा ही रहा है। बराबर है सर। जस्ट लाइक पत्री सर ने 200 साल बैठा एक जन्म में, 200 years। तो ऐसा वो डिपेंड्स, ऐसा नहीं कि तो ये चीज नया लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे समझेंगे। जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगे अपने आप समझ में आता जाएगा। यस, ओके, एग्जैक्टली। और मैंने ध्यान से ही मेरे पिछले 3 जन्म देख लिया मैंने। और किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है? हाँ सर, पूछिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। शेयर नहीं कर रहा मैं, मेरे बस एक जिज्ञासा आ रही थी। ये हमारे साथ में उपस्थित हैं ये अखिल कुमार दास जी, और मैं लगातार जब से मेडिटेशन शुरू हुआ है देखा हूँ बड़े कामली एकदम शांत होकर के दोनों पति पत्नी सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा अभी कई दिन हो गए खुल के बाहर आ जाए कि वो कुछ बोले कुछ बोले। मैंने अभी वही बोला। मीनू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट किया है उनको। हाँ, कुमार आपका आवाज नहीं आ रहा है मीनू जी। मैम बोलने के लिए अभी भाषा नहीं है, ओके, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। एक्चुअली एक बच्चे को जन्म के बाद आप उसको जंगल में छोड़ दीजिए और 15 साल के बाद उसको समाज में ले आइए, उसके लिए जैसे आश्चर्य की बात है, ऐसा हमारे साथ यही चीज हो रहा है। इस दुनिया में हम ऐसे आए हैं तो हमको ऐसे लग रहा है हम किसी जंगल में थे, अभी हम जंगल से दुनिया में आ गए, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते। आप बहुत बड़े मास्टर है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। सही कहा सर, सही कहा। इतना बड़ा एक्सेप्टेंस जो एक लेवल पे होता है, इस जन्म में आप अभी 15 साल बाद जंगल से आए हैं, लेकिन पिछले जन्मों में आप शायद हम लोग को ऐसे ही जूम पे ज्ञान देते रहे होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी, आपने बहुत लोगों को जोड़ा है, बहुत लोगों को। इसमें हेमलता जी, विनीता जी, बहुत लोग हैं, कुसुम जी हैं, बहुत लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा है। बस मेडिटेशन को छोड़ना मत, अपने आप एक्सपीरियंस आते रहेंगे, धीरे धीरे बने रहिए। टाइम लगेगा पर आएगा जरूर। वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर आना चाहिए, चाहे वो अनुभव आए या ना आए ध्यान में, पर हमारे बिहेवियर में जरूर चेंजेस आती है। खुद ही मैं ही एग्जाम्पल हूँ। जैसे मेरे पापा के गुजरने के वक्त में इतना पेशेंट ही हो गई थी मैं, लेकिन 1 महीने पहले मेरी मम्मी मर गई, बगल में बैठी हूँ, सभी को समझा रही हूँ, अरे ये तो बॉडी छोड़ के गई है आत्मा, उसमें क्या है, हमें भी तो मरना है एक दिन, बॉडी वेकेट करना ही, तो उसको लाइटली लीजिए। मैं समझा रही हूँ वहां मेरी बहनों को, सारे दंग रह गए, मेरे पति भी दंग रह गए, क्योंकि मेरे पापा जब मर गए तो मेरे हालत वो देखे थे कैसी थी मैं। तो यहाँ 1 महीने पहले ही मेरी मम्मी गुजर गई, तो बहुत चेंज आ गई मुझमें। ये सब ध्यान से ही हुआ। पत्नी सर को सब
आपको बहुत कोटि 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 वंदन। सुप्रिया जी, हाँ बोलिए। सर। सुप्रिया जी, आपने इतना अच्छे से बोला ना, सच में हर एक वाक्य जो आपके मन से आप आ रहा था, वो हर एक वाक्य बहुत हेवी, उसमें बहुत जान थी। कहते हैं ना, हम जो बोलते हैं उसमें भी शक्ति होती है, वाक शक्ति है। तो थैंक यू आपकी सर। आपकी वाचा में भी, और सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसमें बहुत निरीहपन था, निरीहपन यानी इनोसेंस था उसमें, क्योंकि वो आपकी इनर आवाज से आप बोल रही थी। दो तरह मेरी से हिंदी लोग, में गड़बड़ है सर, इसीलिए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो पढ़ी सुनी बातों को बोल देते हैं, और वो पढ़ी सुनी बातें हमें कई कुछ समय तक तो अच्छी लगती है, लेकिन गहराई में नहीं ले जाती। आपने बहुत सहज ढंग से बोला है, और एक एक वाक्य आपका, अगर ये रिकॉर्डिंग हम आगे सुनेंगे तो ये हमारे लिए हर एक वाक्य, हर एक स्निपेट जो आपने दिया, वो ध्यान में हमें जाके हमें कुछ सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगा। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैडम, भाषा के बारे में बात कर रही है, हिंदी वहाँ भाषा का मतलब ही नहीं रहता जब वो मैसेज इतना क्लियर और अंदर जा रहा है। जैसे कल मैं कुछ सुन रहा था, वहाँ पे एक ये जग्गी वासुदेव जी से पूछ रहे थे एक गीता के बारे में। उनका प्रश्न था, बड़े बड़े रेस्पेक्टफुल के साथ पूछ रहे कि आप हमारे यहाँ मंच पर आए हैं, तो भगवान कृष्ण के मुख से गीता निकली है, तो हम किसी को गीता सिखाएं या उनका जो अर्थ करें, तो कृपया एक प्रश्न बताएं। जग्गी वासुदेव से पूछे कि उसके जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वो तो ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के मुख से वो संस्कृत में निकले थे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ा बढ़िया सुंदर जवाब दिया कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो संस्कृत में निकले थे, तो वो संस्कृत में ही सबको बताने चाहिए। मतलब किसी भी भाषा में उनका बस कृष्ण भगवान का मैसेज पहुंच जाए, वहां पे मैसेज पहुंच जाए, तो वो मेन चीज है। तो आपकी भाषा का हमें तो बहुत अच्छी हिंदी लग रही है आपकी। थैंक यू सर। भावना पहुंचती है सर, भावना पहुंचनी चाहिए बस। वैसे तो मैं अगर काउंसलिंग करने बैठी तो 1-1 घंटा काउंसलिंग करती हूँ सर, पर जब आमने सामने, जब वीडियो में अगर लेक्चर देना हो तो पीछे हट जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा गड़बड़ा गई। यहाँ नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल बढ़िया था, एकदम अंदर जा रहा था। वैद्य जी बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। ऐसा जो एक पढ़ करके तैयार करके जो आता है वो अलग दिखता है, और जो इनर होता है अंदर, वो अपने आप झलकता है कि ये अंदर से आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी तरह। मास्टर्स का कृपा है कि करंट आ गई जल्दी हमारे यहाँ। मैंने आपके चेहरे के भाव देखे थे, आप ऊपर कनेक्टेड थी। आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गई थी, पर आपके चेहरे के भाव से पता लग रहा था आप कहीं और से कनेक्टेड थी, आपके मुंह से एग्जैक्टली आ और रहा आपकी आवाज भी समझ में आ रही थी कि आप कनेक्टेड, आप उस ऊर्जा में जा रहे हो करके। थैंक यू। वॉइस चेंज हो गई थी आपकी। थैंक यू मैडम। तो और किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो फिर सेशन क्लोज करें। यस मैडम, और कुछ पूछना है? ओके, ज्योति जी अनम्यूट करना चाहती है शायद। हाँ, एक मिनट, हमारा पुराना कंटेस्टेंट है, ज्योति मैडम है। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, कैसे हैं? बस अरे आपके उसी से शुरू हुआ था, अभी सितंबर से मैंने भी ज्वाइन किया है मेडिटेशन, और अभी देखिए मैं जब से सिर्फ सोच रही हूँ हैंड रेस करूं, लेकिन सुप्रिया जी ने ठीक पहचान लिया। यस वो सोल कनेक्शन हो जाती है मैडम। हाँ, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शुरू में ही हो रहे थे। जगन्नाथ सर खुद ही बोले कि मैडम भागिए मत। मुझसे पूछा सर ने कितने दिन हुआ मेडिटेशन में आए। मैं उस समय मैं 25 सितंबर से जुड़ी थी और नवरात्रि का ही समय था। मेरे को रोज एक्सपीरियंस हो रहे थे, और मैं रोज सर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी। जैसे ही मेडिटेशन करती, सर बोलते कि आपको तो कुछ ना कुछ पता चला ही होगा।
तो मैं रोज शेयर कर रही थी लगातार 4-5 दिन तक, मेरे को रोज बहुत इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो फिर सर खुद ही बोले कि भागिए मत मैडम। तो अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे रोज कर रही हूँ कि हाँ ये इस जन्म का ही नहीं होता है, ये पहले का भी होता है। बस हमें लाइन मिल गई और हम सही रास्ते पर आ गए और बस अब चल रहे हैं। बिल्कुल जो एक पॉइंट होती है ना, ट्रिगर पॉइंट, उसको जी। पकड़ना चाहिए, उसको हाँ, दिमाग बिल्कुल। एक्सेप्ट करेगा तो हम इस फील्ड में आएंगे, नहीं तो हाँ। नहीं आएंगे। हमें और ट्रिगर अभी किया था रामाराजू सर ने 7 में ही, बिल्कुल हमने हाँ छोड़ दिया वहां, उसको भूल दिए भुला दिया उसको, और वो आगे पहुंच गए, हम यही हैं। हाँ, बस वैसे ही है कि उसके बाद मेरा भी मतलब फिर मैं अभी भी बहुत अनुभव है उसके बाद भी, लेकिन अब मैं खुद पे अब देख रही हूँ मेरे व्यवहार में अंतर आ रहा है, मेरे कारण मेरे परिवार के लोगों में मेरे साथ जो व्यवहार है या आपस में जो व्यवहार है उनमें अंतर आ रहा है। तो वो चीज मेन है, तो दोनों चीज साथ लेके चल रही हूँ। तो बस इसी तरह शांति से आगे बढ़ रही हूँ। फिर जरूर मतलब अपने से जितने भी मेरे संपर्क में आए, मैंने सबको समझाया, सबको बताया कि वही देखिए हमारा मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स है ना फोन में, सबको बोलती थी कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे इतनी अच्छी अनुभूतियां होती है, आप लोग भी आओ, आप लोग भी जुड़ो। एक एक बार तो सबको मैसेज किया, फिर कुछ लोग जुड़े भी, कुछ लोग वापस भी निकल गए, ऐसे चल रहा है। ठीक है, पर जितना मैं कर सकती हूँ बिल्कुल करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, madam. Thank you so much. Okay, masters, we will end the session. And थैंक यू अपर्णा, जगन्नाथ सर, सुप्रिया, thank you. थैंक यू थैंक यू मैम, मीनू थैंक यू जी, गंजी अनिल सर, कुमार जी, थैंक यू रामहरि जी, थैंक यू सुप्रिया मैम, विनीता, थैंक यू थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू, Thank you to all. थैंक यू At the same time, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। yes.